निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस लिया। वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल से यूपी में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यह दर्जा मिलने पर पार्टी नेताओं ने खुशी और शुभकामनाओं के ट्वीट किए। केजरीवाल ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए जेडी न्यूज़ से। केजरीवाल की हो गई बल्ले बल्ले, आप बन गई देश की राष्ट्रीय पार्टी। टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई को इलेक्शन कमीशन ने दिया झटका। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसे मिला और जिसने गंवाया, उसे क्या होंगे फायदे और क्या होंगे नुकसान। चुनाव आयोग ने देश के कुछ राजनीतिक दलों के दर्जे में एक बड़ा उलटफेर किया है। इसके तहत कुछ ही सालों में तेजी से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में सफल रही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिल गया है, जबकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। लिहाजा अब ये तीनों ही दल राष्ट्रीय दल नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां कहलाएंगी। इन दलों के अलावा मिजोरम में एमपीसी, मणिपुर में पीडीए, पश्चिम बंगाल में आरएसपी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, उत्तर प्रदेश में आरएलडी, पुदुचेरी में पीएमके जैसे छोटे छोटे दलों से तो राष्ट्रीय पार्टियां होने का भी दर्जा वापस ले लिया गया है, क्योंकि एक दल के तौर पर ये चुनाव आयोग की तय शर्तों और नियमों को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके विपरीत राज्य चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और त्रिपुरा राज्य में टिपरामोथा पार्टी को क्षेत्रीय दल होने की मान्यता दे दी गई है। इन सब में सबसे ज्यादा खुशी का मौका आम आदमी पार्टी के लिए है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल हो चुका है। आपको बता दें कि ये दर्जा जो उसे अब मिला है वो गुजरात विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन और जीती गई 5 सीटों के आधार पर पहले ही तय हो गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने उसे ये दर्जा औपचारिक तौर से अब प्रदान किया है। लिहाजा अब ये देश की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात में 5 सीटों पर जीत के अलावा उसे गोवा में भी 6.8% मतों के साथ 2 सीटें हासिल हुई थी, जबकि दिल्ली और पंजाब में उसकी सरकार है। इस तरह से उसकी उपस्थिति अब देश के 4 राज्यों की विधानसभाओं में हो गई है। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मात्र 10 सालों के सफर में राष्ट्रीय पार्टियों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गई है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को क्या लाभ होंगे और उसके लिए राजनीति का सफर कितना आसान हो जाएगा, ये जानना भी जरूरी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू परमानेंट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब ईवीएम में ऊपर की तरफ नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा दफ्तर मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी को वोटर लिस्ट पैसे देने पर हासिल होती थी। हर राज्य में ये वोटर लिस्ट अब उसे मुफ्त में मिला करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी 40 स्टार कैंपेनर उतार सकेगी। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में संबोधन के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब सरकारी आवास मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उधर जहां कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो राजस्थान या छत्तीसगढ़ की जैसे हमने आपको खबरें दिखाई, उसके अलावा अगर खुशी की लहर है तो वह आम आदमी पार्टी के अंदर दिख रही है। आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।
चुनाव आयोग ने केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से मान्यता मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लेकिन कुछ दलों को नुकसान भी हुआ है, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कम्युनिस्टों की पार्टी सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। इसके अलावा केसीआर की पार्टी बीआरएस और जेम्स चौधरी की पार्टी आरएलडी से क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन गया है। बंगाल में जिस प्रकार उनका ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, प्रशासन टूटना और हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति पूरा देश को मालूम हो गया है, इसलिए कहीं पर उनका और जनाधार नहीं है और धीरे धीरे खिसक रही है। और ये होना ही था, केवल पैसा खर्चा करके जबरदस्ती करके कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है। आज की परिस्थिति में बिना विकास के कोई पार्टी अपना अस्तित्व संभाल के नहीं रख सकेगा। इससे सीख लेना चाहिए, नहीं तो और भी आगे और खराब स्थिति होने वाला है। नहीं, इसको हम अभी रिएक्शन देने नहीं चाहते हैं। ये हम विचार विमर्श करेंगे, फिर हमारा फैसला देंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे कठिनाइयां पार होने पड़ा, ये भी हम पार हो गए। नहीं, उनका हिसाब से ये हुआ। हम देखेंगे उसको राय, उसके बाद रिएक्शन देंगे।